हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स की करंट सिचुएशन के बारे में और कैसे इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करके नेक्स्ट मूव को समझा जा सकता है, ये भी देखेंगे। मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि आगे क्या होने की संभावना है। और एक ज़रूरी बात यह है कि ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाई या सेल डिसीजन लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो सबसे पहले 7 अप्रैल 2025 से 11 जून 2025 तक जो प्राइस अप गई है वो पूरी तरीके से करेक्टिव नेचर में गई है, ABC के नेचर में। जिसमें यहाँ पे देखें कि 7 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 तक जो प्राइस यहाँ पे रैली आई है प्राइस में, वो हमारा वेब ए है। फिर यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई देता है 8% का, ये हमारा वेब बी है जो कि 9 मई 2025 को यहाँ पे फिनिश होते हुए दिखाई दिया। फिर प्राइस वेब सी के लिए इस तरीके से अपसाइड जाती है और फिर 11 जून 2025 को यहाँ पे वेब सी फिनिश होता है, जो हमारा यहाँ पे डिग्री 1 फिनिश हुआ। इस डिग्री 1 के इंटरनल मूव्स को देखें तो पूरी तरीके से प्राइस जो है वो करेक्टिव नेचर में गई है, ABC के नेचर में प्राइस गई है। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जब प्राइस अप जा रही है और करेक्टिव नेचर में जा रही है तब भी मैं इसे डिग्री 1 ही काउंट कर रही हूँ, इसकी क्या वजह है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जब डिग्री 1 के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं वो करेक्टिव नेचर में दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये बताओगे कि हायर डिग्री पे किस तरह के स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। कमेंट सेक्शन में ये आंसर ज़रूर करोगे। अब डिग्री 1 यहाँ पे फिनिश होने के बाद प्राइस जो है करेक्शन में एंटर करती है, तो यहाँ पे जो फॉल है हमारा, जो कि 19 जून 2025 तक का यहाँ पे फॉल दिखाई दिया, वो हमारा वेब ए है। फिर प्राइस जो है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे वेब बी फिनिश होते हुए दिखाई दिया, जो कि 17 जून 2025 को फिनिश हुआ। बी के सबऑर्डिनेट्स की बात करें तो ABC जो है यहाँ पे जिगजैग का फॉर्मेशन दिखाई दिया है, जिसमें हमारा सी जो है वो फेल्योर है। फिर प्राइस डाउन आती है और फिर यहाँ पे हमारा वेब सी फिनिश होता है। इसी तरीके से हमारा A, B और C के नेचर में यहाँ पे हायर डिग्री का W फिनिश होता है। फिर प्राइस जो है यहाँ पे अपसाइड जाती है, हमारा एक X यहाँ पे फिनिश होता है और प्राइस फिर से टूटना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या समझ आता है कि प्राइस फिर से एक्सटेंड कर रही है एक नए करेक्शन के लिए, जो कि Y के नेचर में यहाँ पे फिनिश होने की संभावना है। तो ट्रेडर्स 16,103 से लेकर के 16,386 के बीच का जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। मतलब कि प्राइस जो है वाई के नेचर में टूटते हुए इस रेंज पे आती है और यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक बुलिश फॉर्मेशन दिखाई देता है, तो यहाँ से प्राइस बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए पुश होते हुए दिखाई देगी। तो फिलहाल स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर चार्ट में जो चीज़ें दिखाई दे रही है उससे यही समझ आता है कि ये जो फॉल है वो बायर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस रेंज को ध्यान रखना है और फिर यहीं से प्राइस जो है अपसाइड यहाँ पे पुश आने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है ट्रेडर्स, अगर आप भी इलियट वेव एनालिसिस को बेसिक से एडवांस लर्न करना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को और भी स्मूथ करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर।